Good morning, class 3. Today we will study about animals, birds. Okay, आज हम पढ़ेंगे animals और birds के बारे में. Birds, okay, over here. You can see some birds over here. Different birds have different features so that it can survive in its natural surrounding. हर एक बर्ड्स के अलग अलग फीचर्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं. ओके, अलग अलग फीचर्स आपको दिख रहे होंगे. चोंच किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की लंबी है, किसी की छोटी सी है. ओके, पतली सी नोक है. लाइक दिस यू कैन सी द डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट बर्ड्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक बर्ड के कलर अलग अलग हैं. हर एक बर्ड की कोई मोटा है, कोई पतला है. ओके, यू कैन सी द डिफरेंट फीचर्स. ये सब उनको हेल्प करते हैं, उनके फीचर्स उनको सराउंडिंग एरिया में सरवाइव करने के लिए. वी विल लर्न अबाउट, ओके, आज हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन बर्ड्स के बारे में और वो लोग कैसे उड़ती हैं, उनके नेस्ट कैसे होते हैं, कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, उनकी बीक, फीट, फेदर्स और सम इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, birds are a group of animals which have feathers, beak, toothless jaws. हम देख सकते हैं कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स होती हैं, कुछ बर्ड्स जिनके फेदर्स होती हैं, बीक्स होती हैं, टूथलेस जॉज होते हैं. ओके, एंड अ स्ट्रॉन्ग लाइट वेट बॉडी, और उनकी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लाइट वेटेड होती है. सम कॉमन बर्ड्स विद देयर लोकल नेम आर गिवन बिलो. कुछ कॉमन बर्ड्स जो लोकल नेम उनको बुलाया जाता है, उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं. कॉमन माइना, उसको माइना भी कहते हैं. कॉमन टेल बर्ड, जिसको डार्जॉन भी कहते हैं. क्रो, जिसको कौवा भी कहते हैं. बुलबुल, जिसको बुलबुल भी कहते हैं. वल्चर, जिसको गिद्ध कहते हैं. बर्न आउल, जिसको उल्लू कहते हैं. इंडियन स्पैरो, जिसको गौरैया कहते हैं. कुकू, जिसको कोयल कहते हैं. पैरट, जिसको तोता कहते हैं. एंड ईगल, जिसको बाज कहते हैं. Come to the next page now. Again you can see some birds over here. Sparrow, koel, bulbul, vulture, owl, eagle, hen, duck, pigeon, parrot and crow. ठीक है, जो नाम आपने नीचे पढ़े वही ऊपर पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई हैं. Birds around us, ये सब birds हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं. Birds are found all over the earth. Birds हमारे पूरे अर्थ में पाई जाती हैं, पूरे पृथ्वी पर पाई जाती हैं. They vary in size from 5 सेंटीमीटर, और वो लोग एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर से वैरी करती हैं. उन लोग का साइज, किसी का छोटा होता है 5 सेंटीमीटर, किसी का बड़ा होता है 5 सेंटीमीटर. Bee hummingbird to 9 feet ostrich, और 9 feet की ऑस्ट्रिच होती है, बहुत ही बड़ी सी विशाल बर्ड. Birds have some special features. Birds के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. Let us read about them. आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं in details. Beaks. Have you ever wondered why different birds have differently shaped beaks? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग शेप ऑफ बीक्स होते हैं? मीन्स उनकी चोंच अलग अलग क्यों होती है? Unlike other animals, birds do not have teeth. और अदर एनिमल्स की तरह बर्ड्स के पास टीथ नहीं होती है. They use their beak to catch and eat food. बर्ड्स अपने बीक के थ्रू, अपनी चोंच के थ्रू फूड को उठाती हैं और उसे खाती हैं.
They use their beak to catch and eat their food. Beak फूड को कैच किया, उसे खाया. The different kinds of beak of different birds depend upon the food they eat. अलग अलग birds के beak जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि birds क्या खाएंगी. ओके, birds की beak जितनी बड़ी होती है वो उतना ही बड़ा खाना खा सकती हैं. Here you can see the parts of a bird. यहाँ पर हम देख सकते हैं parts of a bird. A bird is drawn over here. एक चिड़िया यहाँ पे ड्रॉ हुई है. This is her eyes. ऊपर का हिस्सा उसका हेड है. उसकी चोंच हम लोग कहते हैं beak. नेक का एरिया that is neck. पेट का एरिया that is body. विंग्स का एरिया दैट इज विंग. विंग में जो पर लगे हुए होते हैं नीचे के साइड पे, उसी में दैट इज फेदर. एकदम नीचे जो होती है छोटी सी दैट इज टेल. एंड जो उसके पैर होते हैं दैट इज क्लॉज. कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ. Now we will study about types of beaks. अब हम पढ़ेंगे types of beaks के बारे में. Over here we will study about the birds beak type and how it help. यहाँ पर हम देखेंगे कि birds कौन सी होती हैं, कौन कौन सी birds की कैसी beak होती हैं और उनको वो क्या खाने में help करती हैं. Okay? First is peacock, sparrows and pigeon. उनकी beak कैसी होती है? Short and हार्ड. एंड उन लोग को क्या हेल्प करती है? उन लोग टू क्रैक एंड क्रश सीड्स एंड ग्रेन्स दैट दे ईट. वो लोग क्रैक करती हैं, क्रश करती हैं सीड्स को और ग्रेन्स को ताकि वो उसे खा सके. सेकेंड वी कैन सी हॉक्स, आउल, ईगल, वल्चर एंड काइट्स, बर्ड ऑफ प्री. ये सब बर्ड्स हम देख सकते हैं कि इनकी बीक्स जो होती हैं, इनकी जो चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड होती है, नुकीली टाइप. ओके. टू कैच एंड ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक फ्रॉग, चिक्स एंड माइस. ये लोग कैच करती हैं उन एनिमल्स को जैसे मेढक हो गया, छोटी छोटी मुर्गी के बच्चे हो गए और माइस, चूहे के बच्चे. द शेप ऑफ देयर बीक हेल्प्स देम टू टीयर फ्लैश. और उन लोग के जो शेप ऑफ बीक्स होते हैं वो लोग उसको हेल्प करते हैं कि वो लोग उस फ्लैश को खा सकें फाड़ कर. थर्ड इज वुड पीकर. इनकी बीक्स कैसी होती हैं? चेसल शेप्ड एंड स्ट्रॉन्ग. इनकी बीक्स चेसल शेप्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो हेल्प करती हैं टू बोर इनटू वुड टू ईट इंसेक्ट्स. वो लोग हेल्प करती हैं कि वो लोग बोर इनटू वुड ताकि वो लोग इंसेक्ट्स को खा सके. नाउ ओवर हियर वी कैन सी द फोर्थ वन, ह्यूमिंग बर्ड्स. ह्यूमिंग बर्ड्स में हम देख सकते हैं लॉन्ग, स्लेंडर एंड पॉइंटेड. यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग, स्लेंडर एंड पॉइंटेड उसकी बीक्स हैं. टू प्रोब फ्लावर फॉर नेक्टर. ठीक है, ताकि वो लोग फ्लावर फ्रॉम नेक्टर. हम लोग देख सकते हैं कि ये बर्ड्स जो ह्यूमन बर्ड्स होती हैं वो लोग इतनी लॉन्ग, उन लोग की पॉइंटेड चोंच होती है कि वो लोग उससे प्रोब कर सकते हैं, वो फ्लावर के जो रस होते हैं उसको निकालती हैं. ओके. हम लोग इसका गुड एग्जाम्पल बटरफ्लाई को भी देख सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज डक्स. डक्स की बीक कैसी होती हैं? स्ट्रेनर लाइक. हम देख सकते हैं कि डक्स की बीक स्ट्रेन की तरह होती हैं, थोड़ी सी चौड़ी. The long flat beak with tiny holes. उन लोग की long flat beak होती है tiny holes के साथ. On the sides help the duck to scoop
out water, plant and insects. और जो साइड वाले जो उसके होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं कि वो उसको कर सके वाटर के प्लांट्स को और इंसेक्ट्स को. The mud and water flow out through the tiny hole while the plants and insects are left in the mouth. जो mud of flower होता है, जो mud होता है उस water का, वो हम देख सकते हैं कि tiny holes में वो रह जाता है और plant and insects are left in the mouth. उसके mouth में plants और insects भी रह जाते हैं. Next is herons and kingfisher. Herons and kingfisher की beak होती हैं spear shaped and वो help करती हैं to catch fish from water. वो लोग उसको help करती हैं कि ताकि वो लोग वहाँ से fish पकड़ सके पानी में से. Okay. The next is warbles. ये इनकी जो beak होती हैं वो tweezer like होती हैं. जैसे हम चिमटे टाइप की कोई चीज़ पकड़ते हैं. That is thin pointed bill helps to catch insects. Warbles की चिमटे टाइप की चोंच होती है, बीक होती है, ट्विज़र लाइक. थिन पॉइंटेड होती है, थिन भी होती है, पॉइंटेड भी होती है. बिल्स हेल्प टू कैच इंसेक्ट्स और बिल्स उसको हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स को कैच करने में. नेक्स्ट इज पैरट्स. पैरट्स की कर्व्ड शेप बीक होती है जो उनको हेल्प करती है कि वो नट्स को क्रैक कर सके एंड हार्ड फ्रूट्स को भी खा सके. ओके. नेक्स्ट इज फीट एंड क्लॉज. अब हम पढ़ेंगे उनके पैरों के बारे में, बर्ड्स के. फीट एंड क्लॉज. Birds use their feet and claws for various activities such as climbing, running, hunting, walking and swimming in water. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि birds अपने feet का यूज़ डिफरेंट चीज़ों के लिए करती हैं, जैसे कि वो लोग क्लाइंब कर सकें, जैसे वो लोग रन कर सकें, दौड़ सकें, हंट कर सकें, किसी को पकड़ के मार के खा सकें, एंड वॉक कर सकें, चल सकें, स्विम कर सकें पानी में, in the water. Claws and feet also help birds to fight an enemy. उन लोग की फीट्स, बर्ड की जो फीट्स होते हैं, उसके जो नाखून होते हैं, वो लोग उसको हेल्प करते हैं ताकि वो अपने एनिमीज से फाइट कर सके अपने क्लॉज के थ्रू. ओके. कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ. Some different types of feet and claws of bird are discussed below. यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ different type of birds के बारे में यहाँ पे discussion किया गया है, such as perching birds, sparrows, crows and mynas are perching birds. यहाँ पर हम देख सकते हैं sparrows, crows और mynas ये सब perching birds हैं. They have 3 toes. इन सब के 3 toes होते हैं इन फ्रंट एंड 1 toe at the back. 3 toe इनके फ्रंट में होते हैं और 1 toe पीछे होता है. This type of feet helps the bird to hold on the branch or wire firmly. और ये पैर उनको हेल्प करते हैं ताकि वो ब्रांच को पकड़ सके, ब्रांच को पकड़ के, टहनी को पकड़ के वो उसमें बैठ सके या तो वायर को पकड़ कर उस पर बैठ सकें. It gives a strong grip even when the bird is sleeping on the branch. और ये इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है जब ये लोग पकड़ती हैं कि ये लोग वहाँ बैठे बैठे सो भी सकती हैं. क्लाइंबिंग बर्ड्स. अब हम पढ़ते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स के बारे में. Some birds climb up and down the tree trunk with their feet. यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो क्लाइंब करती हैं ऊपर और नीचे ट्री ट्रंक से with their feet, अपने फीट से ट्री ट्रंक के थ्रू. They also cling on to the branches vertically. और हम देखते हैं
कि वो और क्लिंग कर सकती हैं वर्टिकली, ओके, इस मोड में। These birds have special toes that help them to climb. For example, यहाँ पर हम देख सकते हैं इन बर्ड्स के पास स्पेशल टोज होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में। देन फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं वुडपीकर के बारे में। हैव 2 toes pointing forward. वुडपीकर के पास भी 2 toes होते हैं जो पॉइंट फॉरवर्ड की तरफ करते हैं, एंड 2 toes pointing backward, और 2 toes उनके बैकवर्ड की तरफ होते हैं। दिस अरेंजमेंट helps to support the woodpecker as it climb up and down the tree trunk. और ये उसको सपोर्ट करता है ताकि वो क्लाइंब कर सके ऊपर और नीचे ट्री ट्रंक में। नेक्स्ट इज स्विमिंग और वाटर बर्ड्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्विमिंग और वाटर बर्ड्स के बारे में। ध्यान से अगर हम देखें उसके क्लॉज को, फीट एंड क्लॉज को, तो हम देख सकते हैं डक, गीजेस एंड स्वान। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ बर्ड्स के बारे में जिनके नाम हैं डक्स, गीज एंड स्वान्स। ऑल हैव वेब्ड फीट्स। इन सब की वेब्ड फीट्स होती हैं, थोड़ी चौड़ी टाइप की। Their toes are joined by a thin layer of skin. उनके जो toes होते हैं वो आपस में joined होते हैं, thin layer of skin बीच में होती है जो उनको join रखती है। The webbed feet help in paddling through water. और इनके ये webbed feet इनको help करते हैं कि ये water में paddling कर सकें, छप छप करके आगे बढ़ सकें। As the bird pushes its feet backward as a kick. और हम देखते हैं कि बर्ड्स जो होती हैं, ऐसी बर्ड्स जो होती हैं वो पुश करती हैं अपने फीट्स को बैकवर्ड की तरफ ताकि वो आगे की तरफ किक हो सकें। इन द वाटर द टोज स्प्रेड अपार्ट। और हम देखते हैं कि जो उनके टोज होते हैं वो वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं। कॉजिंग द वेब्स टू स्प्रेड आउट। और उनको हेल्प करते हैं उनके वेब्स कि वो लोग स्प्रेड हो सकें, क्लॉज उनके, ओके। द वेब पुश मोर वाटर एंड हेल्प द बर्ड टू मूव थ्रू इट ईजली। और जो उनके वेब्स होते हैं, पैर होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं वाटर में ताकि वो पानी में ईजिली मूव हो सकें। Webbed feet are also useful on the land as they allow the bird to walk more easily on soft mud. Webbed feet जो होती हैं वो उनको बहुत हेल्प करती हैं कि वो लोग नॉर्मल लैंड में भी चल सकें, सॉफ्ट मड में उनको हेल्प करता है ईजली वॉक करने में। नेक्स्ट इज फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। अब हम देखते हैं फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के बारे में। देयर नेम्स आर रैप्चर्स, ईगल, हॉक्स एंड फैल्कॉन्स। यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, ये 4 जो बर्ड्स हैं, हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड क्लॉज। इनके स्ट्रॉन्ग और हुक्ड क्लॉज होते हैं। इनके जो बहुत ही नुकीले क्लॉज, उनकी नुकीली फीट होती हैं और उसमें नाखून भी नुकीले होते हैं। कॉल्ड टेलून्स, और उनसे कहते हैं हम टेलून्स। which help them to catch and carry the prey, जो उनको हेल्प करते हैं ताकि वो अपने मीट को पकड़ सकें और खा सकें। They usually have 3 toes pointing forward and 1 toes pointing backward. और हम देखते हैं जो उनके टोज़ होते हैं, 3 टोज़ उनके पीछे होते हैं फॉरवर्ड की तरफ पॉइंट करते हुए, और 1 टोज़ जो उनका होता है बैकवर्ड होता है। नाउ द नेक्स्ट इज wading बर्ड्स। यहाँ पर हम देखते हैं नॉट ऑल वाटर बर्ड्स कैन स्विम थ्रू वाटर। यहाँ पर हम देख सकते हैं wading बर्ड्स एक ऐसी बर्ड्स हैं कि बाकी बर्ड्स जो होती हैं वो स्विम नहीं कर सकती हैं वाटर में,
ठीक है। नॉट ऑल बर्ड्स कैन स्विम थ्रू वाटर, वो हर बर्ड्स वाटर में स्विम नहीं कर सकती हैं, बट सम वेड और वॉक थ्रू द स्वैलो वाटर, कुछ वेड्स जो ऐसी वेड बर्ड्स जो वेडिंग बर्ड्स जो ऐसी होती हैं वो लोग होते हैं कि वो लोग वाटर में भी स्वैलो वॉक कर सकते हैं आराम आराम से। These birds have long slender legs with front toes, इनके पास लॉन्ग स्लेंडर लेग होते हैं, लंबे लेग होते हैं और फ्रंट टोज होते हैं, स्प्रेड आउट, फैले हुए, that allows them to walk slowly through, और जो उनको अलाउ करते हैं ताकि वो धीमे धीमे वॉक करके आगे बढ़ सकें। कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग बर्ड, जिसे हम hen भी कहते हैं। The water without getting wet, cranes, herons and sandpipe are some wading birds. Then now come to the scratching birds. यहाँ पर हम देख सकते हैं hen scratch the soil for food. हम देखते हैं कि hen जो होती है वो सॉइल को खोद रही होती है ताकि उसे फूड मिल सके, such as insects and burned seeds, ताकि उसे इंसेक्ट्स या burned seeds मिल सके। They have strong legs and nails like toes that help them to dig. उन लोग के पास strong legs होते हैं, strong toes होते हैं जो उन्हें help करते हैं मिट्टी खोदने में। They have 3 toes in front and 1 toes at the back. उनके पास 3 toes जो होते हैं वो front की तरफ होते हैं और 1 toe जो होती है वो back की तरफ होती है। Quick quiz, match the following. Swan, you will match up with the water bird. Second is parrot, match up with the curved beak, E, okay, mark it. Third is eagle, mark it, talons. Fourth is sparrow, mark it, short and hard beak. Fifth is woodpecker, mark it, climbing bird. Come to the next now. Feathers. आज अब हम पढ़ेंगे feathers के बारे में। Of all animals, feathers यहाँ पे हम पढ़ते हैं of all animals, सारे जानवरों के जो feathers होते हैं, only birds have feathers. इसमें सिर्फ birds के पास feathers होती हैं। Different birds have different colors feathers. अलग अलग बर्ड्स के पास अलग अलग कलर की फेदर्स होती हैं, अलग अलग पंख होते हैं। बर्ड्स कीप देयर फेदर्स क्लीन एंड रिमूविंग डर्ट, डस्ट एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम देम, और बर्ड्स हमेशा अपने फेदर्स को, अपने पंखों को क्लीन रखती हैं हर उस डर्ट से, हर उस धूल से, मिट्टी से, इंसेक्ट से, फ्रॉम देम। दिस एक्ट एज प्रीनिंग, और इस एक्ट को जो क्लीनिंग वो लोग करती हैं अपने फेदर्स की, अपने पंखों की, उसे हम प्रीनिंग कहते हैं। फेदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, फेदर्स 3 टाइप्स के होते हैं। बॉडी फेदर, बॉडी फेदर कवर्स द बॉडी ऑफ द बर्ड एंड गिव इट कलर एंड शेप। बॉडी फेदर जो होता है वो बर्ड की बॉडी को कवर करता है और उन्हें सही कलर और शेप देता है। Down feather are present underneath the body feather. These are soft and short. These keep the bird's body warm. यहाँ पर हम देख सकते हैं डाउन फेदर्स जो underneath the body feathers, ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, सॉफ्ट और शॉर्ट होते हैं। These are soft and short. These keep the bird's body warm, और ये बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखते हैं। फ्लाइट फेदर्स, ये फ्लाइट फेदर्स में हम ये देखते हैं that are present on the wings and tails of the birds. These help the bird to fly. और flight feathers birds को help करते हैं, ये present होते हैं उनके wings में ही, ये birds के पंखों में ही present होते हैं flight feathers, और ये उनकी help करते हैं, उनके tails को help करते हैं ताकि वो fly कर सके, वो उड़ सकें। As new feathers grow, they push the old feathers out and take their place. जब न्यू फेदर्स बर्ड्स के अंदर ग्रो होते हैं, जो फिर वो जो पुराने पंख होते हैं वो अपने आप रिप्लेस कर देते हैं, पुराने पंख गिर जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं बर्ड्स के अंदर। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ओल्ड फेदर्स विथ न्यू वन इज कॉल्ड मोल्टिंग।
ये प्रोसेस जो पुराने पंख उतार कर नए पंख जब बर्ड्स में आ जाते हैं तो उस रिप्लेसिंग फेदर को कहते हैं न्यू वंस के साथ मोल्टिंग। कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। हाउ बर्ड्स फ्लाइज, हम यहाँ पे देखेंगे कि बर्ड्स कैसे उड़ती हैं। द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर लाइक आर्म्स ऑफ ह्यूमन। हम देखते हैं जो बर्ड्स की जो विंग्स होती हैं, जो पंख होते हैं, वो ह्यूमन के आर्म्स की तरह होते हैं, ह्यूमन के हाथों की तरह होते हैं। ओके, द साइज ऑफ शेप ऑफ अ बर्ड विंग्स हेल्प it to fly at different height and also however dive and soar। जो साइज़ होता है बर्ड्स के वो उनको हेल्प करता है फ्लाई करने के लिए डिफरेंट हाइट्स पर, पर्टिकुलर हाइट पर उनको हेल्प करता है उनको फ्लाई करने के लिए। बर्ड्स हैव हेलो बोन्स एंड मेक देयर बॉडी लाइट वेट हेल्प देम टू फ्लाई। और जो होता है बर्ड्स की जो हेलो बोन्स होती हैं, बहुत ही हल्की सी बोन्स होती हैं, बहुत ही कम बोन्स होती हैं और वो उनको हेल्प करती हैं लाइट वेट में, कम, उनका सबसे कम वेट होता है और जो उनको हेल्प करता है उड़ने में, फ्लाई करने में। विंग्स एंड फेदर्स हेल्प इन फ्लाइट, और विंग और फेदर जो होती है उनकी वो उनको हेल्प करती हैं उड़ने में। The wings of the birds are attached to its body with strong muscles। और जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो अटैच होते हैं उन्हीं की बॉडी में स्ट्रॉन्ग मसल की तरह। These muscles helps the wing to move up and down और forward and backward। और ये सब विंग्स उनको हेल्प करते हैं ताकि वो अप एंड डाउन मूव कर सकें, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकें। The tail helps the bird to change direction while flying। और उनकी जो टेल्स होती हैं बर्ड को हेल्प करती हैं कि वो लोग अपने डायरेक्शंस को चेंज कर सके, किस मोड में उनको उड़ना है। When a bird flies, its wings show two types of movement। जब बर्ड फ्लाई होती हैं तो उनके जो विंग्स होते हैं वो दो तरह के मूवमेंट को शो करते हैं। When the wings move upward, it called up। देख सकते हैं when the wings move upwards, it is called upstroke। जब उनके wings होते हैं ऊपर की तरफ उड़ते हैं that is upstroke। जब उनके wings नीचे की तरफ उड़ते हैं whoops moves downward and forward। जब वो लोग नीचे की तरफ उड़ती हैं और सामने की तरफ वॉक करती हैं that is downstroke। Now come to the next page now। And this quick quiz is your homework। Write HW homework। Come to the next page। ताकि वो लोग अपने नेस्ट को बिल्ट अप कर सकें। Now come to the next page। Woodpecker use their strong beaks to dig hole into the tree trunk to build their nest। वुडपीकर जो होती हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग बीक्स को यूज़ करती हैं ताकि वो होल कर सकें ट्री ट्रंक्स के अंदर, टू बिल्ड अ नेस्ट, ताकि वो लोग अपने नेस्ट को बना सकें। पेंगुइन्स यूज़ पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड। वो लोग अपने पेबल्स को यूज़ करती हैं, स्टोन्स को यूज़ करती हैं ताकि वो लोग अपने नेस्ट को ग्राउंड में बना सकें। वल्चर्स built their large nest on tree tops using sticks। vultures जो होते हैं वो अपने नेस्ट बनाते हैं ट्री के टॉप पर यूजिंग अपने स्टिक्स को यूज़ करते हुए। then activity aim to make a nest। activity हम यहाँ पे देखते हैं कि नेस्ट कैसे बनते हैं। okay, to make a nest material required an old shorn box, some cotton, twigs, leaves, straws। और materials required होते हैं some old boxes, cotton twigs, leaves and straws। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं method take a lid of show box, put a layer of cotton inside the box, spread twigs, leaves and straws over it, keep the boxes at the same height in the open area outside the house। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक
लिड ऑफ का छोटा बॉक्स चाहिए होता है, उसमें हम देखते हैं कि लेयर ऑफ कॉटन इनसाइड उसमें वो लोग लगाती हैं और फिर वो लोग स्प्रेड करती हैं, ट्विंग्स को स्प्रेड करती हैं, लीव्स को स्प्रेड करती हैं, स्ट्रॉस को स्प्रेड करती हैं ओवर इट, उन कॉटन्स को अंदर डालते हुए, और वो लोग एक पर्टिकुलर हाइट पर वो चीज़ें बनाती है इन द ओपन एरिया आउटसाइड द हाउस, बाहर आउटसाइड हाउसेस के बाहर पे. देन some interesting facts about birds. Egg. All birds lay eggs. Some are very colorful. हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्ड्स के बारे में देखते हैं. एग्स के बारे में. ऑल बर्ड्स जो होती हैं वो बहुत ही ले एग्स करती हैं, वो लोग एग्स को देती हैं ताकि सम आर वेरी कलरफुल और कवर्ड विद स्पॉट्स, और कुछ एग्स बहुत कलरफुल होते हैं और कवर्ड होते हैं विद स्पॉट्स, पर्टिकुलर स्पॉट्स होते हैं उस पर. अ बर्ड्स एग हैज़ अ हार्ड आउटर शेल. बर्ड्स का जो एग होता है बाहर का शेल उसका हार्ड होता है. मोस्ट बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स टू प्रोटेक्ट देयर हैचलिंग न्यू बर्डीज़. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट इसलिए बनाती हैं ताकि वो अपने एग्स को, अंडे को दे सकें एंड प्रोटेक्ट कर सके अपने हैचलिंग न्यू बॉडीज़ को, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके, उसको वो बेबी बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकें, सेफ रख सकें. साउंड्स. बर्ड्स मेक अ वैरायटी ऑफ साउंड्स. ईच टाइप ऑफ साउंड इज़ यूज डिफरेंट पर्पस एंड एट डिफरेंट टाइम. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बर्ड्स की वैरायटी ऑफ साउंड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के साउंड्स वो लोग निकालती हैं और हर एक साउंड के पीछे डिफरेंट पर्पस होता है, डिफरेंट मतलब होता है उस चीज़ का, और अलग अलग टाइम पर वो साउंड्स निकालती हैं. सपोज फर्स्ट वी कैन सी अलार्म कॉल्स. द शार्प पर्चिंग कॉल्स आर यूज्ड टू other birds of danger and to frighten their enemies. अलार्म कॉल्स जो होता है वो लोग अपने बर्ड्स को अलर्ट करती हैं डेंजर से, और वो लोग और उन लोग को एनिमीज से बचाने की कोशिश करती हैं अलार्म कॉल देकर. द शार्प पर्चिंग कॉल्स यूज टू वार्म अदर बर्ड्स ऑफ डेंजर एंड फ्राइटन देयर एनिमीज. ओके, और एनिमीज ताकि फ्राइटेंड हो जाएं कि हाँ वो अलर्ट कॉल मिल चुका है, बर्ड्स लोग उड़ के चली जाएंगी. बेगिंग कॉल्स मेड बाय यंग बर्ड्स. बेगिंग कॉल जो होती है वो यंग बर्ड्स के थ्रू सुनने को मिलती है. दीज आर मेड टू ड्रॉ अटेंशन फॉर फूड एंड मे इंक्लूड स्मॉल पीप्स, वाइन्स एंड रैस्प एंड चिप्स. बेगिंग कॉल्स जो होती हैं वो स्मॉल यंग बर्ड्स निकालती हैं, और ये लोग इसमें इसलिए ये आवाज़ें निकालती हैं ताकि वो लोग, उनको अटेंशन मिल सके, उनको फूड मिल सके उनकी मम्मा लोगों के थ्रू, एंड वो लोग अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालती हैं. स्मॉल पीप टाइप की आवाज़ निकालती हैं, वाइन टाइप की आवाज़ निकालती हैं, रैस्प टाइप की आवाज़ निकालती हैं और चिप चिप करती हैं. फ्लाइट कॉल्स. मैनी बर्ड्स हैव मेक साउंड्स वाइल फ्लाइंग. बहुत सी बर्ड्स फ्लाई करते वक्त भी साउंड निकालती हैं. दीज साउंड्स आर वेरी यूज़फुल फॉर आइडेंटिफाइंग द, और ये साउंड बहुत ही यूज़फुल होते हैं बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में. बर्ड्स यूजुअली आर यूज्ड बाय बर्ड्स टू अनाउंस देयर प्रेजेंस टू अदर्स व्हाइल मूविंग. यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बर्ड्स होती हैं वो यूजुअली अनाउंस करती हैं अपनी प्रेजेंस को अनाउंस करते हुए और मूव करती चली जाती हैं धीमे धीमे. सॉन्ग्स आर मोस्ट फेमिलियर बर्ड्स साउंड. जो सॉन्ग्स होते हैं वो बहुत ही फेमिलियर होते हैं बर्ड्स के लिए, बर्ड साउंड के लिए. दीज आर लॉन्गर एंड मोर इलेबोरेट. द बर्ड्स सिंग ओनली एंड स्प्रिंग टू अटैक अदर बर्ड्स. ये बहुत ही लॉन्गर होते हैं और इलेबोरेटेड टाइप होते हैं सॉन्ग्स इनके, और ये बर्ड्स जो सिंग करती हैं इन द स्प्रिंग टाइम, जब ये स्प्रिंग टाइम में सिंग करती हैं तो मतलब ये किसी बर्ड्स अट्रैक्ट करने की मोड पर हैं. कुकू एंड माइना आर सम सिंगिंग बर्ड्स.
सिंगिंग बर्ड्स सच एज कुकू और मैना होती हैं। Apart from these, some other sound are also made by birds for different purposes. और apart from these हम देख सकते हैं कि कुछ अलग अलग साउंड्स भी अलग अलग बर्ड्स के थ्रू सुनने को मिलते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। हैबिटेट, बर्ड्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पर हम देख सकते हैं बर्ड्स अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड नियर वाटर बॉडीज़। जैसे हम देख सकते हैं डेजर्ट्स में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में और नियर वाटर बॉडीज़ में रहते हैं। सम बर्ड्स नेवर लीव देयर लिविंग प्लेसेस, और कुछ बर्ड्स अपनी लिविंग प्लेसेस नहीं छोड़ती हैं। वेयर एज सम बर्ड्स आर माइग्रेट और मूव टू वार्मर कंट्रीज व्हेन द वेदर चेंजेस, और कुछ बर्ड्स माइग्रेट करके अपनी जगह को छोड़ते हुए अदर कंट्रीज़ में मूव ऑन कर जाती हैं जैसे ही वो वेदर को चेंज होते हुए देखती हैं। नेक्स्ट इज़ बर्ड बाथ एंड केयर फॉर एनिमल्स। अब हम देखते हैं बर्ड बाथ भी करती हैं, बर्ड नहाती भी हैं और वो अदर एनिमल्स की केयर भी करती हैं। हाउ? जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ आवर पेट एंड अदर स्ट्रेज एनिमल्स, बर्ड्स ऑल्सो नीड केयर। जैसे हम केयर करते हैं अपने पेट्स की और अदर एनिमल्स की, वैसे ही जो बर्ड्स होती हैं उन्हें भी केयर की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स, जब हम गर्मियों का मौसम देखते हैं, इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गेट वाटर, और ये उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है जब उनको पानी की दिक्कत होती है। We can place bird bath at place like garden, balcony and open places. हम लोग उनके लिए पानी अपनी बालकनी में, गार्डन में और ओपन प्लेसेस एरिया में रख सकते हैं ताकि वो लोग को इन सब चीज़ों से, मुसीबतों से सामना ना करना पड़े। A bird bath is a small swallow container filled with water for the birds to drink, bath and cool themselves. बर्ड बाथ वो होता है, एक स्वेलो कंटेनर होता है, छोटा सा कंटेनर होता है, उसके अंदर बर्ड्स अपने आप को बर्ड्स वहाँ से ड्रिंक भी कर सकती हैं, उसके अंदर खुद को डालकर बाथ भी कर सकती हैं और अपने आप को उसके अंदर डालती हैं, मुंडी बाहर निकाल के अपने पूरे शरीर को उसके अंदर डालती हैं बर्ड्स लोग और अपने आप को कूल करती हैं। We can also keep seeds and grains on a tray for a bird to feed. Such tray is called bird feeders. हम लोग सीड्स या ग्रेन्स, कुछ चीज़ें जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया या कुछ सीड्स हो गई, अदर सीड्स हो गई, वो लोग हम ऊपर छत पे रख सकते हैं ताकि हम बर्ड्स को फीड कर सकें। Now come to the word meaning. Beak, hard pointed or curved outer part of a bird's mouth. Claws, toes of a bird, flightless, that cannot fly. Preening, cleaning feathers by removing dirt, dust and insects with the help of beaks. Talons, long sharp curved nails on the feet of flesh-eating birds. Wading birds, type of birds with long legs that feed in shallow water. Migrate, move from one place to another place to escape harsh weather. Come to the correct answer. First is dash has short, hard and strong beak. कौन सी बर्ड के पास short, hard and strong beak होती है? Yes, right. Sparrow, vulture, duck and eagle में से कौन सी है? Sparrow. Mark it sparrow. A. Mark it A. Sparrow. Second is duck and swans have strong and curved beak, strong and sharp beak, broad and flat beak, long and sharp beak. Mark it C. Broad and flat beak. Third is
Which of the following is wading birds? Crane, crow, hen, and sparrow. Yes, right. Mark it A, crane. Fourth is, which of the following is perching bird? Ostrich, woodpecker, sparrow, parrot. Mark it C, sparrow. Fifth is, vulture and eagles are dash birds. Flesh eating, perching, climbing, scratching. Mark it flesh eating. Now come to the next page. Fill in the blanks. Birds pick up and crush food with their dash, legs ya beaks. Mark it beaks. Second is tail or leg. Dash, tail or leg help the bird to change direction during flight. Mark it leg. Third is dash, duck or parrot have broad and flat beak. Mark it duck. Write it. Fourth is claws of flesh eating birds are called dash, talon or whips. Mark it talons. Fifth is dash, woodpecker or weaver bird use their hard and strong beaks to drill hole into tree trunks to build their nest. Mark it woodpecker. Come to the C exercise. Match the following. Column number A and B. Column number A I am reading and then I will mark it with the word. First is tail and wing feathers. Mark it flight feathers. One is flight feathers from column number B. Second is eagle. Mark it flesh eating bird. Third is down feather. Mark it soft and fluffy. Fourth is parrot. Mark it curved beaks. Fifth is hen. Mark it scratching bird. Now D, exercise number D. Name the following. Another name for tail and wing feathers is known as, write down, flight feathers. FLIGHT, flight. FEATHERS, feathers. Second is the process of replacing old feathers with new feathers. Write molting. MOULTING, molting. Third is birds that love to walk together swallow water. Answer is wading birds. WADING BIRDS, wading birds. Fourth is soft and fluffy feathers that help to keep the bird's body warm. Answer is down feathers. Write DOWN, down. FEATHERS, feathers. Fifth is bird that scratch the ground for food. Answer is scratching birds. Write down SCRATCHING. Write down BIRDS, birds. Exercise number E, short answer questions. Question number 1 is, why do birds build nest? Come to page number 41. You can see over here some interesting fact about birds. Come to the third line. Bird make nest to lay egg and protect their hatchling new birds. Mark it answer number E1. Now come to the next question. Second is E2. How are beaks useful to a bird? Come to page number 42. Page 42. See downside. Let's recap. See the first one. Birds use their beak to catch
and eat food. Mark it E2. Answer number E2. Now come to the next question, E3. What are the two movements of wings of birds? ठीक है, of the wings of birds. यहाँ पर हम आंसर देखते हैं. Mark it from the question. Question में से mark करिए. The two movement of the wings. Now come to the page number 39. Come to page number 39, 7th line. Last one. To move up and down or forward and backward. Full stop. Mark it answer number E3. Now come to the next question. Question number E4 is, what are webbed feet? Come to page number 37. In page number 37, you can see swimming or water birds. Under that, mark kariye, ducks, geese and swans all have webbed feet. Their toes are joined by a thin layer of skin. The webbed feet help in paddling through water. Mark it answer number E4. Come to the next question. Question number E5. How are feet and claws useful to a bird? Come to page number 36. You can see the heading over here, feet and claws. Mark it. Birds use their feet and claws for various activities such as climbing, running, hunting, walking or swimming in the water. Claws and feet also help birds to fight and an enemy. Okay? यहाँ पे देख सकते हैं birds उनके help करते हैं कि वो लोग अपनी enemy से भी fight कर सकें. Now come to the next question. Exercise number F, long answers. Come to question number 1, F1. What are the three kinds of feathers that birds have? How is each of them useful? Come to the first part of the question. What are the three kinds of feathers that birds have? Answer is, the three kinds of feathers that birds have are. Put it R, have के बाद लिखिए R. Question mark की जगह पे लिखिए R, A-R-E-R. Now come to page number 38. Mark करिए. You can see over here the heading is feather. उसके अंदर आपको 3 feathers दिख रहे हैं, 3 types of feather. आपको mark करना है body feather till flight feather. I am reading it for you. Body feathers cover the body of the bird and give it color and shape. Down feathers are present underneath the body feathers. These are soft and short. These keep the bird's body warm. Flight feathers are present on the wings and tail of the bird. These help the bird to fly. Mark it answer number F1. Mark it answer number F1. Now come to the next question. Question number F2. Explain how a bird flies. Come to page number 39. You can see over here the heading is the wing, how bird flies. Mark it. The wing of bird are like arms of human. The size and shape of bird's wing help it to fly at different height and also hover, dive and soar. Birds have hollow bones that makes their body lightweight and help them to fly. Wings and feathers help in flight. The wings of the birds are attached to its body with strong muscles. Mark it answer number F2. Now come to the next question. Next question is, what is a bird bath? Why should we place it around our house in open space? Come to page number 42. Answer is, over here you can see, mark it first, the third para.
The bird bath is a small swallow container filled with water for the birds to drink bath and cool themselves. Now come to the second para. We can place bird bath at places like gardens, balcony and other open places. Okay. Third para is the first part and second para is the second part. Okay. Mark it answer number F3. Come to the next question. Question number 4. Explain any two kinds of nest. Answer is, mark it from the question, two kinds of nest. आगे लिखिए R, A-R-E-R. Come to page number 41 now. Above side you can see the heading woodpecker, penguin and vulture. Okay, mark it that. Mark it from woodpecker till penguin. Okay, mark करिए. Woodpecker use different strong beak to dig hole into tree trunks to build their nests. Penguin use pebbles and stones to make their nest on the ground. Okay, now come to the next question. Mark it this answer number F4. Question number F5. How do birds take care of their young ones? Come to page number 40. You can see over here heading is bird and nests. First para is, mark it first para. Birds build nests so that they can lay and hatch eggs and take care of their young ones. They use various materials such as grass, straws, leaves, strings, feathers, wools and cottons to build their nests. Once the baby bird learns to fly, they leave the nest. Mark it answer number F5. That's all. Thank you, class.